जहाँ जहाँ पर इनके खेत हैं और क्या क्या नुकसान हो रहा है आगे का हम मुआयना करते हैं। आप बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये सच पहुँच सके। जो अभी तक अंबुजा अडानी जो ये लॉबी है, जो इनकी गुंडागर्दी है, ये लोगों के सामने आए किस तरह से मंदिर की स्थिति भी खराब है। यहाँ पर ये मासूम जो हमें नजर आ रहा है ये वो पानी के लिए निकालने के लिए ड्रेनेज इतना पानी था यहाँ था यहाँ पानी। कहना है कि यहाँ पर पानी होता था कभी, ये जो बनी है नीचे तक ये सारे चार इतना पानी था। और ये भी ये जो नीचे की तरफ है ये भी सूखे पड़े। ये आप दिखा देख सकते हैं यहाँ पर कि ये भी ये पानी होता था। और यहाँ पर कौन सी खेती होती थी? सारे धान की होती थी। धान जो सब्जी लगाती है, सब्जी होती, टमाटर, शिमला मिर्च, और ये सारे अभी खाली पड़े हैं। और ये वहाँ पर ये ड्रेन है, देखो पानी वाली, ये पानी के लिए ड्रेन है। पानी डालना होता है ना कि तो अब नीचे लग गया, सारा पानी सुखो दिया। हम कहाँ जाए अब, ना तो कमाने लायक रहे। बिल्कुल सूखी नालियाँ हैं, यहाँ पर किसी तरह का कोई पानी नहीं है। ये जगह जगह देखिए आपको उन्होंने पानी के लिए भेजा था। ये जो पाइप है इसमें पानी आ रहा है नहीं आता। ये चली सौर ऊर्जा की लगाया था इन्होंने, सौर ऊर्जा का पहले नहीं खाली पाइप है। ये तो नजर आ रहा है, ये तो खाली पाइप खाली है, खाली पाइप दोनों सारे खाली। यहाँ पर दिखाइए आप, खाली पाइप है। और ये देखो 3 गांव की बोरी दी है। ये देखो ये जी ड्रेन है, इतना पानी होता था इस गाँव में। ये पाइप किसने लगाई? ये पाइप तो इन्होंने कंपनी ने। ये तो खाली है, खाली इसमें ये नहीं फेल हो गई। आया नहीं दो मतलब 10 दिन आया होगा, भी नहीं आया एक बार भी नहीं हुआ। एक बार भी नहीं। और ये बाउंडी इसमें कुछ है उधर सूख गई सारी। ये पुरानी बावड़ी होती थी हमारी, यहाँ होता था हमारा गांव पार पहले, यहाँ सूखा दिया। अच्छा कितने गांव की बाउंडी थी? 3 गांव की जी। 3 गांव की बाउंडी थी। हाँ जी, ये भी सूख गई है नहीं पानी नहीं है, ये पानी ये निकल गया पीछे साथ में देखो ट्रेन ने हमारे खेत में मतलब इतना पानी ओवरफ्लो होता था। यहाँ धान होते थे, ये सर यहाँ पर टमाटर सब्जी होती। कुछ जो गेहूं है वो भी उगा नहीं है, यहाँ पर लगा दिया है वैसे? नहीं कुछ नहीं लगाया वो। अच्छा नहीं है, ये खाली है। पानी नहीं है तो क्या लगाएंगे? पानी बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, ये नालियाँ बिल्कुल खाली है जो उनके कभी बाउंडी और ये बाउंडी देख सकते हैं बिल्कुल। ये पुरानी बनावटी है, 100 साल पहले, 100 साल पहले, 100 साल पुरानी। ये देखिए दोस्तों, ये बाउंडी है 200 साल पुरानी है। कभी नहीं सूखा था यहाँ पानी। कोई 200 साल पुरानी। आप बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। तो ये 200 साल पुरानी बावड़ी है। 200 साल पुरानी। हाँ। अच्छा, 3 गाँव यहीं से ले जाते हैं। 3 गाँव का मतलब है पानी यहीं से जाता था। 3 गाँव। ये बहुत पुरानी बात समझी में याद थी आज की भी कब से पुरानी है। अच्छा, वहाँ पे लिखा है कुछ? हाँ, ये आप दिखा सकते हैं कैमरे में, वहाँ पर कोई भाषा लिखी गई है। कितनी पुरानी जो बुजुर्ग रहे होंगे उन्होंने ये लिखा होगा यहाँ पर। छीनी और थोड़ी सी लेके जाते थे। पत्थर में लिखा हुआ है ना, बाद में क्यों सीमेंटेड था। तो 2-2.5 साल पुरानी ये पढ़ी सकता कोई नहीं। ये तो बिल्कुल मतलब यहाँ पर कभी बहुत पानी होता है। यहाँ का पानी कभी सूखता नहीं। इतना पानी होता था यहाँ, तीनों गाँव का गुजारा हो जाता है। तो हुआ कैसे ये गायब कैसे? वाइब्रेशन से पानी नीचे चला गया। ये डाउन है, बहुत डाउन है। ये प्लास्टिक और ये देखना अभी आप पर कितना डाउन हो गया पानी से। अच्छा, प्लास्टिक वाइब्रेशन होती है तो पानी गहरा चला गया, पानी पीछे निकल गया। चट्टान के पीछे कटान कर रहे हैं, पीछे चला गया। ये साथ ही देख लो बार माइनिंग। इधर जाएंगे हम बस एक बार थोड़ा सा। ये माइनिंग है, ये इनका कहना है कि यहाँ पर धड़ाधड़ जो ब्लास्टिंग होती है उसके कारण ये सारा पानी, ये जल स्रोत खत्म हो चुके हैं, ये बाउंड्री खत्म हो चुकी है। तो ये यहाँ पर आप ये दिखाइए कैमरा, आप कैमरे में आप तो वहाँ पर पटरे लगाए हैं इन्होंने, वो लगाए हैं, वो देखिए वो किस क्या मात्रा है। और यहाँ पर कोई वॉल नहीं लगाई है, कोई जो पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए, खाना पूर्ति के लिए यहाँ पर थोड़े से ये पतरे लगा दिए गए हैं। कोई दीवार नहीं है, कोई जगह यहाँ पर नहीं है। ये आप देखिए, और पीछे बिल्कुल यहाँ से कितनी दूर है? 50 मीटर दूर भी नहीं है मेरे घर से। 50 मीटर भी नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, 50 मीटर नहीं है दोस्तों। ये क्योंकि जो दूरी होती है वो सतही तौर पर होती है, ऊपर से नहीं होती। तो 10 से 15 मीटर या 20 मीटर से कम डिस्टेंस पर यहाँ पर खेत है, घर है, दरारें पड़ गई खेतों में, इसलिए इन लोगों का इतना नुकसान हो रहा है। मिट्टी हम देखते हैं। ये देखो फ्लड आया हुआ है, ऐसी हो चुकी है हमारी मिट्टी।
ये देखो, ये देख सकते हैं आप। यहाँ blue ये हो नीचे चुका है। आइए, नीचे आइए कैमरे आप ऊपर आइए ना। ये काली आप मिट्टी आ बताइए, चुकी ये है। क्या मामला है, मिट्टी ऐसे काली क्यों है? ये कंपनी का पानी आता है सारा यहाँ पे, ऊपर से गंदा पानी सारे खेतों में चला जाता है। अच्छा, इसकी वजह से काली है। तो केमिकल केमिकल वाला पानी इकट्ठा होकर ऊपर केमिकल बारूद, तेल जो भी है सारा सब कुछ यहाँ अच्छा ऑयलिंग वगैरह जो ये अपनी वहाँ पर कंपनी में जो भी काम करते हैं शटडाउन के तौर पर, है ना, मेंटेनेंस का, उसका जो भी कचरा होता है वो मतलब खेतों में आ रहा है। वो खेतों में आ रहा है, इस इसलिए मिट्टी ये का है। कलर कुछ और होता था, इस मिट्टी का कलर कुछ और होता था सर। अब देखो इसमें कितना ब्लैक, पूरा जो भी है ब्लैक आ गया है इनका केमिकल जो भी है, हाँ। तेल ऑयल वगैरह है। ये आप देख कलर सकते देखो आप हैं, मिट्टी बिल्कुल का, काली मिट्टी हो चुकी मिट्टी है। जबकि और ऐसी उपजाऊ मिट्टी होती थी यहाँ पे। बिल्कुल, और यहाँ पर आप देखिए थोड़ी दूरी पर ये फर्क है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ की मिट्टी कुछ अलग है, थोड़ा फर्क है। और ये जब हम थोड़ा आगे जब जाते हैं, ये देखिए ये काली मिट्टी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और जो इसके साथ वाले खेत है उसकी और भी लाल तरह की, यहाँ पर इनका कहना है कि कम फ्लड आता है, यहाँ पर इन खेतों में जो बिल्कुल नजदीक है उनमें ज्यादा आता है, यही मामला है। यस यस, ये देखो इसमें थोड़ा कम आया था। ये जो भी है ट्रेंच बनी थी यहाँ से इनकी, जो इन्होंने बनाई थी ऊपर दिखा सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे, और इनका सारा फ्लड खेतों में आ गया था पूरा, जो यहाँ से लेके नीचे तक खेत है, इन सारे खेतों में फ्लड गया था। हाँ, ये कब की बात है? ये ज्यादा नहीं ज्यादा, कोई आज से 5 साल 10 साल 8-10 साल पहले की बात है। 8-10 साल, हाँ, 8-10 मतलब तब से लेके ये खेत बिल्कुल खत्म हो गए। हाँ जी, पूरे खत्म हो गए। उपजाऊ इतना नहीं, होगा कुछ तो नहीं, बस फसल नहीं हो रही, फसल नहीं उसके हो बाद रही है। कोई है नहीं यहाँ पे। यहाँ हमारे हर एक चीज फसल होती थी, मतलब हर एक घर का गुजारा चलता था अपने यहाँ से। साग सब्जी लगाने की, लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी कभी दुकानों से। यहाँ हर एक चीज होती थी जनाब, अपने यहाँ बुरे हाल है बेरोजगारी का। तो इन्होंने ऐसा किया हुआ ना, कोई देख के लिए, और जिसकी अवरोध चली उसको ही लगाया हुआ, बाकी नहीं लगाया हुआ किसी को नहीं। जिसकी हाँ, चलती है उसकी। हाँ, बस मेरा लड़का बीमार हो गया, 6 साल की सर्विस चला गई, उसको छोड़ दिया ऐसे ही। मैंने भी कोई केस नहीं किया, मैंने दूसरा लगा दो भाई, देख बाद में देखेंगे, उतने को दूसरे का हाथ में, फिर बोले जी आपने आप नहीं हो पहले। कौन से विभाग में था अंबुजा सीमेंट के? पर्सनल डिपार्टमेंट में था जी। Personal हाँ department। हाँ जी, बोचर वो क्या बनाता था, बिल्टी बाटी बिल्टी बनाते थे। हाँ, हाँ, अच्छा, वो रेगुलर थे, रेगुलर था। उनको निकाल दिया। वो मतलब थोड़ा, अच्छा, तो उनको थोड़ा सा परेशानी होगी। शानी वाले के दूसरे को लगा दो, फिर पढ़े लिखे में के बीवी है, बीवी या एक बेरोजगार है, दोनों ऐसे कर लगा रहे हैं। उनको नहीं उन्होंने नहीं जी, किसी को भी नहीं, उनको नहीं क्या गाँव में जमीन से अब पानी नहीं है, कैश क्या कमाए हम, साधन ही नहीं, सूखा पड़ा गया हुआ। ये नाली, ये देखो नाली ये बनी हुई, हर एक खेतों में इतना पानी होता था जो कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल। दोस्तों, आप इनका दर्द समझ सकते हैं। आपने सराज आपदा, मंडी आपदा, किन्नौर में और पंजाब तक जो पानी गया, आपने देखा उनकी खेती किस तरह से ध्वस्त हो गई। लेकिन आज आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर इन लोगों के साथ उससे भी बड़ा आपदा, जो जानबूझकर षड्यंत्रकारी तरीके से एक बड़ी लॉबी अंबुजा अडानी सीमेंट के द्वारा जानबूझकर लाई गई, और इनके खेत खलियान बिल्कुल ध्वस्त कर दिए गए हैं। मिट्टी काली हो चुकी है, बंजर हो चुकी है। और क्योंकि पंजाब में जो आपदा आई थी, जिसको हमने प्राकृतिक आपदा का नाम दिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो हमारे पहाड़ कट रहे हैं और जो ये हमारा पर्यावरणीय जो मुद्दा है, इसको अनदेखा कर कर, क्योंकि जो EIA जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्होंने रिपोर्ट बनानी होती है, तब ये पहाड़ कटते हैं। कितनी गहराई तक खनन होना है, और जो 4 लेन बननी है या रेलवे लाइन बननी है, उनमें कितनी गहराई होनी है, ये EIA जो विभाग है, एक्सपर्ट है, उनकी रिपोर्ट लगती है। लेकिन गूगल से DPR निकाल कर वो फॉर्मेलिटी ऑफिस में कमरों से बैठकर रिपोर्टें बनाते हैं, इसलिए वो प्राकृतिक आपदाएं भी आती है। और ये आपदा आप उसी का एक हिस्सा देख सकते हैं कि ये अंबुजा अडानी सीमेंट की दाड़ला घाट सोलन, यहाँ पर कशलोग माइनिंग का एरिया है। यहाँ पर महज 20 से 25 मीटर दूरी पर जो ये आप देख रहे हैं खेत खलियान, ये कोई पंजाब नहीं है। आपने पंजाब में देखा गाय भैंसे कैसे बह गई सैलाब में, और जो उनकी खेती थी, जिससे पूरा पंजाब की खेती से पूरा देश पलता था, वो कैसे बंजर हो गए। लेकिन यहाँ पर जो ये गांव के लोग हैं, इनकी जो रोजी रोटी है इन खेतों से चलती थी, जिसमें कंपनी ने केमिकल मिलाकर इनको तबाह कर दिया। हमारी इतनी सब्जी होती थी यहाँ, बड़ी बारी सब्जी गाँव में। हाँ जी, 20 साल किया मैंने सब्जी का ही काम, सब्जी टमाटर। और नीचे देखो आप, पानी पीछे निकल गया सारा, इस इधर से वाइब्रेशन होकर ब्लास्टिंग होती है इतनी भारी, तो वो पानी वो पीछे है सारा निकल गया हुआ, ये सूखा पड़ गया, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, खुश्क पड़ गई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। पानी है नहीं रहे, पानी खत्म है, बिल्कुल पानी का मामला बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है। और किस तरह से हमारे साथ एक और यहाँ पर स्थानीय आए हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर।
इस तरफ को थोड़ा व्यू उस तरफ से देखते हैं। अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार, ठीक है। आपके घर कहाँ है सब? ये मेरे घर सामने। ये आप कैमरे में थोड़ा दिखा दीजिए, ये इनके घर हैं सामने। कोई बात नहीं, आपका घर यहाँ से नजर आ रहा है। आप बताइए आपकी क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या हमारे बस एक तो पानी की है, पानी की है, दूसरे धूल की है, धूल की है और दूसरे ब्लास्टिंग की है। ब्लास्टिंग यहाँ नज़दीक हो रही है जी, और हमारे खतरा ही खतरा है। बस और क्या? खतरा है। खतरा है बहुत। घर में दरारें वगैरह हाँ हैं? जी, दरारें भी आई हैं। दरारें भी हाँ हैं। जी। अच्छा, और कितने लोग हैं आपके घर? हमारे घर में 3 लोग हैं। 3 लोग, बच्चे भी हैं? बच्चे अच्छा अच्छा। तो बच्चों को पढ़ाई में कुछ दिक्कत आती है, ब्लास्टिंग होती है तो या तो शोर? पढ़ चुके हैं ना अब, जितना हमने पढ़ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चे पढ़ चुके हैं। तो ये फिर आपने कहीं शिकायत करवाई इसकी? शिकायत मैंने एक नहीं पाई, मैंने बहुत। कहाँ कहाँ शिकायत करवाई? मैंने एसडीएम ऑफिस गया था। SDMR की? हाँ जी, ठीक है। थाना दाड़ला में गया था, दाड़ला, पंचायत कुछ लोगों में गया था। पंचायत के लोग में? हाँ जी। ठीक है। और जहाँ जहाँ फिर क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई अभी तक तो कुछ नहीं है। कोई कार्रवाई बस नहीं? यही हुई थी, लड़के को थोड़े इन्होंने इसमें ठेकेदारी में रखा हुआ है। चलो, ठेकेदारी पे तो बाकी- अलग चीज है, बाकी और वो तो तो अलग चीज खास है। मेरे को लग नहीं रहा है कुछ। अच्छा, और कुछ नहीं आपको नहीं, पैसे अभी मिलते? तक अच्छा, मतलब कोई अधिकारी आए हैं यहाँ पर मौके पे? यहाँ पे तो कोई नहीं है। कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं है? कंपनी की तरफ से आए कोई थे, लोग पहले आए थे पुलिस वाले। जब मैंने गया था तो पुलिस वाले आए, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपकी बात आगे कर देते। तो आपने कहाँ गई बात मेरे को पता नहीं। अच्छा, फिर कोई वो बात उसके ठंडे बाद बस्ते में डाल दी गई? फिर वो आए थे अपने लैंड डिपार्टमेंट के, क्या नाम है उनका? प्रवीण? प्रवीण जी। प्रवीण तो हाँ जी, उनसे बात हुई थी। उन्होंने बोला आपके लड़के को मैं इसमें ठेकेदारी में करा देता हूँ और आपको थोड़ा बहुत इसका किराया दे देता हूँ घर का। तो देते हैं किराया? अब किराया अभी तक तो मिल रहा है, आगे भगवान जाने। अच्छा, तो किराया देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई आपके घर के पीछे या यहाँ पे कोई इन्होंने दीवार आदि तो कुछ नहीं लगाई? कुछ नहीं। तो जो धूल मिट्टी पोल्यूशन, ये दीवार है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये दीवार है, नाम की दीवार है, सब खत्म है। तो इससे धूल रुक जाती है? तीसरी कहाँ ये तो कहाँ है, धूल तो ऊपर से है। मुझे खुद बात करने में यहाँ पर मेरे गले में इतनी खराश हो चुकी है, ये लोग कैसे रहते होंगे? आप कैमरे पे इनका दर्द महसूस नहीं कर सकते, मैं समझ रहा हूँ। धूल का तो ये आपको यहाँ भी पता लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल काली मिट्टी है। तो कोई नहीं, आप क्या चाहेंगे यहाँ पर? क्योंकि देखिए, लोगों का सभी का कहना है, हमारा मंच आपको पता है संगोईदार में हमारा धरना चल रहा है, आज 23वां दिन है। वहाँ पर महिलाएं भी बैठी है और पुरुष वर्ग भी है, तो आप उसका क्या कहना? गैंग्रीन है, ठीक है, मैं चल नहीं सकता, ठीक है, और मेरी आंख से एक से दिखता नहीं है, दिखता नहीं। और अब मैं क्या बता सकता हूँ। धरने में तो हम भी आते हैं, वहीं आ जाते हैं हम। नहीं नहीं, आप भी आते हैं, लेकिन आप समर्थन है उसका, हाँ आप जी, हाँ जी, समर्थन करते तो हैं है ही या है, आपको सर। क्या तो लगता है? आप हमारे लिए लड़ रहे हैं तो हमारा समर्थन तो है ही है। बिल्कुल, आपका इसमें समर्थन। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। बिल्कुल, अब आप हमारे लिए लड़ रहे हैं तो हम भी अगर मना कर देंगे तो इसकी गलती हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे को तो हरासमेंट हमारे को किया जा रहा है। आप धरने के समर्थन में हैं, हाँ जी। और मैं आप सभी लोगों की तरफ से, क्योंकि अपने मंच की तरफ से ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, सबसे ये आग्रह कर रहा हूं, और बार बार हमारे मंच का यही कहना है कि राज्य स्तरीय, हमारे मंच का ये कहना है कि राज्य स्तरीय मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की स्वतंत्र जांच करवाई जाए, क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से भी पर्सनली मिल चुका हूं, और मैंने उनसे भी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जांच की है। और क्योंकि एसडीएम महोदय पे साफ देखा है कि वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने पहल करी, उनका धन्यवाद कि वो मीटिंग रख रहे हैं, लेकिन हमारे मंच ने उस मीटिंग का इसलिए बहिष्कार किया कि लोगों की बातें लोगों के बीच में होनी चाहिए, इसलिए उन पर भी दबाव स्वाभाविक दिख रहा है। क्योंकि गमारो गांव के लोगों पे जो ब्लास्टिंग हुई है 6/12 को, वहाँ पर लोगों ने जो एफआईआर के लिए शिकायत करी थी पुलिस स्टेशन में, वहाँ पर भी लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कंपनी प्रबंधन की तरफ से। इस अडानी ग्रुप की वजह के कारण प्रेशर में है, पुलिसिया कॉल आ रही है कि आप कंप्लेंट वापस लीजिए, तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। सबसे पहले आप क्या कहना चाहते हैं कि एफआईआर होनी चाहिए कंपनी के ऊपर? जो जानलेवा आपने ब्लास्ट देखा गुमारों में, वो तो है, ब्लास्ट वो तो हमारे भी यहाँ पत्थर आए थे घर में। आए थे? हाँ जी, मैंने बल्कि घर में रखे हुए अभी पत्थर। तो आप पहले ये बताइए, क्योंकि हमारे मंच का ये कहना है कि लोगों को मुआवजे के लिए कहीं और घुमा दिया गया, लेकिन हमारी मांग थी कि पहले एफआईआर, उसके बाद बात होगी, तो उसका क्या कहना है? तो एफआईआर तो होनी चाहिए सर। अब मैंने आपकी गलती करनी तो मैं सूखा बच जाऊंगा। लेकिन हमारे ऊपर तो एफआईआर हो रही है, कंपनी के ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? मेरे ऊपर 2 एफआईआर हो गई है, एक सिविल सूट कर दिया है, तो उनके ऊपर क्यों नहीं हो रही है? तो तब ये तो मैं क्या कह सकता हूँ सर, ये तो पीछे से प्रेशर होगा उनके ऊपर, दबाव है हाँ जी, दबाव है, तभी नहीं होगा। बिल्कुल, तो हम ये मांग करते हैं कि डीसी महोदय यहाँ पर आए, क्योंकि एसडीएम महोदय जी पर भी चलो हम मान सकते हैं नए आए हैं, चीज़ों को समझने में समय लगता है, लेकिन उन्होंने कोशिश करी, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन डीसी महोदय मौके पर आए और स्वतंत्र मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जांच की जाए, और जो भी यहाँ पर आने वाले हैं, यहाँ पर कोई भी
अधिकारी, अभी इंस्पेक्शन टीम, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ के कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कमेटी है वो बहुत पुरानी है और उनमें वही लोग हैं जो कंपनी के साथ मिले हैं, ऐसा कुछ है? अब हमारे को तो पता नहीं है कमेटी कौन सी बनी है, आप जुड़ गई अब नहीं है। और कौन सी कमेटी है, कौन से उसमें बंदे डाले और क्या है उसके बारे में हमारे को कोई ज्ञान नहीं है। हमारे को तो यहाँ बड़ी मुश्किल से बचना पड़ रहा है। बिल्कुल, इनका कहना है हमें मैं कमेटी के सबसे बारे नज़दीक में हूँ यहाँ, नज़दीक है हम सबसे यहाँ, तो इसलिए हमारे को इतना खतरा है कि विश्वास कोई नहीं है कि हम अंदर ही रह जाएंगे, बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। ब्लास्टिंग पे माननीय विधायक जी यहाँ के आए हैं कभी? नहीं जी, हमने कभी नहीं देखा उनको। सांसद आए हैं नहीं, कभी? कभी हमने नहीं देखा उनको। तो आप मांग करते हैं कि सांसद यहाँ पर आए? हाँ जी, आने चाहिए जी। सांसद जी सुरेश कश्यप जी यहाँ पर आए और मौके का लोगों का मुआयना करे, देखे, क्योंकि उनका क्षेत्र आता है, ये यहाँ पर आने उनकी जिम्मेवारी है। और दोस्तों हमने ये मांग की है कि कोई भी कमेटी लोकल ना हो हमारे मंच की तरफ से, क्योंकि हमारे नायब तहसीलदार जी दालाघाट से, पीडब्ल्यूडी विभाग, माइनिंग इंस्पेक्टर की, माइनिंग ऑफिसर सोलन और डीजीएमएस की रिपोर्ट 1.5 सालों से मेरी भी अटकी पड़ी है। ये सभी विभाग क्योंकि कारण बताने में पहले फेल हो चुके हैं, निष्क्रिय हो चुके हैं। तो हमारी मांग है कि राष्ट्रीय स्तरीय कोई तकनीकी विशेषज्ञ उसमें आए, नेशनल लेवल के, वो जांच करें, चाहे दरारों का मामला है, चाहे अवैध खनन है, चाहे अवैध ब्लास्टिंग है, वो जांच करें और स्थानीय लोगों को, उन लोगों को जरूर रखा जाए जो पीड़ित है। जैसे इनके घर में, इनका घर बहुत नजदीक है, इनको रखा जाए। जिन लोगों के मुद्दे हैं, जिनके खेत खलियान खत्म हो जाए, उनको उसमें रखा जाए, ना कि किसी ऐसे नुमाइंदों को कि जो कहीं ना कहीं बंद कमरों में कंपनी के साथ हाथ मिलाते हैं। जिनका कुछ गया नहीं हुआ, उनको नौकरी दो को मिली है, 3 को, जिनका कुछ गया नहीं हुआ, बहुत है यहाँ आसपास ओरे परे के, बाहर के लोगों को मिल रही है। हमारे लोग सर्वे कराओ इसका, किसके घर में कितने नौकर मिली, किसको मिली, सर्वे होना चाहिए इसका। ये थोड़ा नहीं है भाई, ऐसे ही दे दी, हमारे तो है नहीं। तो सर्वे किसकी जिम्मेवारी है? जिम्मेवारी ये सरकार ने पहले बोला था, इन्होंने पहले जबानी तो बोल दिया, बाद में इन्होंने अपनी मनोबली की। नहीं, सर्वे चलो कार्य क्षेत्र आता है। देखिए इनका कहने का मतलब एसडीएम साहब करे इसको इंक्वायरी, इसकी भी किसके घर से, अब उसका सर्वे करे एसडीएम साहब। बिल्कुल, देखिए इन्होंने वही बात करी जो हम मंच से इतने दिनों से बोल रहे हैं। इनका अनुभव है जिंदगी का, पढ़े लिखे हैं, तो हम भी यही कह रहे हैं कि लोगों को नहीं पता है कि उनकी समस्याएं क्या है। एमओयूज जो है वो सबने थोड़ी पढ़े हैं, उनको थोड़ी पता है। लड़के के बारे में दूसरे को लगा दो, 6 साल की सर्विस थी उसकी, हो गई, वो घर में बैठा हुआ है, हो गया कुछ थोड़ा दिमाग की टेंशन में लड़का, उसमें क्या दूसरे लड़के को दे दो। 60 बीघे जमीन गई मेरी और मेरे भाई की, हमारी। और अब जो खेत बचे हुए उनमें हम कुछ भी नहीं कर रहे, नहीं तो साग सब्जी लगाते, कि पानी तो है नहीं, पानी तो खत्म हो गया। ये नाली बड़ी प्रूफ है सारे, बल्कि पहले वाले झरना पानी बहता हुआ वो भी लड़के इधर है, ये के पास जो पानी बहता था यहाँ से, वो भी रखा हुआ है लड़के। वो वीडियोस आप जरूर हमारे ग्रुप में शेयर कीजिए, हम उसको अपने सोशल मीडिया के पहले वाले झरने जो पानी बहता था यहाँ से जी, कि क्या वो उसका बनाया हुआ लक्ष्मी चंद इधर उसके पास है। हाँ, अगर आप भी होगा मोबाइल। तो इनका कहना है कि एसडीएम महोदय जी का ये दायित्व बनता है, वो यहाँ घर घर पर आए और सर्वे करें, और किसको नौकरी मिली, कहाँ पर पर्यावरण का कितना मामला है, क्योंकि उनका क्षेत्र आता है, वो घर घर आए। लेकिन अगर वहां से कोई बात नहीं बनती है तो डीसी महोदय को आना चाहिए, इन लोगों से बात कीजिए। हमारे मंच का भी ये कहना है डीसी महोदय जी आए, क्योंकि लोगों को नहीं पता उनकी क्या समस्या है। जो कंपनी के पास एमओयूज है, पॉलिसीज है, उनको जनता के सामने साझा किया जाए और उसके अकॉर्डिंग ये रास्ते, खेत खलियान पक्के किए जाए। पानी की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, रोजगार की समस्याएं हैं, पोल्यूशन की समस्याएं हैं, घरों में दरारें की समस्याएं हैं, रिहैबिटेंट एंड रीसेटलमेंट, लोगों को पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन करना है, वो समस्याएं वो जाने। लोग नहीं बताएंगे लोगों को। अगर लोगों से कोई चीज छूट जाती है तो कौन जिम्मेवार होगा? ये जिम्मेवारी बनती है एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एसडीएम महोदय स्वयं सर्वे करें, ये हमारी मांग है हमारी कमेटी की। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।